Hello students, welcome to your English class. So students, today in your English lecture, we are going to study about a play in your English book that is very interesting. That name is The Proposal. It has been penned down by Anton Chekhov. So, firstly, we are going to study about the author of the play, that is Anton Chekhov. Pavlovich Chekhov, a Russian short story writer, playwright and physician, is considered to be one of the great short story writers in world literature. His career is a dramatist, produced four classics, and his best stories are held in high esteem by writers and critics. So एंटोन पाव्लोविच जो हैं वो 1860 में पैदा हुए और 1904 तक ये रहे. रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ये और प्ले राइट थे और एक एज अ फिजिशियन भी इन्होंने पूरी अपनी लाइफ में एज अ फिजिशियन काम किया और साथ में एज अ प्ले राइट और एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी काम किया. तो इनका कहना था कि मेडिसिन इज़ माई लवफुल वाइफ, ही वन सेट, एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस. तो ये कहते थे कि मेडिसिन जो है, मतलब जो फिजिशियन का जो एक काम करते हैं, दैट इज़ हिज लॉफुल वाइफ, एंड द लिटरेचर इन विच ही wrote was his mistress. Okay, Chekhov renounced the theatre after the disastrous reception of the Seagull in 1896. इन्होंने थिएटर दोबारा रिनाउंस किया 1896 में, लेकिन प्ले जो है वो दोबारा से 1898 में कॉन्स्टेंटिन Stanislavskis Moscow Art Theatre, which subsequently also produced Uncle Vanya and premiered Chekhov's last two plays. जो इनके साथ साथ इन्होंने दोबारा जो है अंकल वैनिया भी प्रोड्यूस किया दोबारा, और ये चेकोव के जो हैं लास्ट टू प्लेस थे, कौन से, थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्किड. ठीक है, ये दो लास्ट इनके प्ले थे. चेकोव हैड एट फर्स्ट रिटन स्टोरीज ओनली फॉर मनी. पहले जब भी इन्होंने फर्स्ट रिटन स्टोरीज लिखी वो सिर्फ पैसे के लिए लिखी, ताकि कुछ पैसे जो हों उनके हाथ आ जाएं. बट एज हिज आर्टिस्टिक एम्बिशन ग्रू, और जैसे ही इनके अंदर का आर्टिस्ट जागा तो इन्होंने एक फॉर्मल इनोवेशन स्टार्ट कर दिया, फॉर्मली लिखना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को एक राइटर बोलना शुरू कर दिया, विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. और मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जो है इन्हीं से स्टार्ट हुई, इनके लिखने से, इनके टैलेंट से स्टार्ट हुई. हिज ओरिजिनलिटी कंसिस्ट इन use of the stream of conciseness technique, later adopted by James Joyce. और इनकी जो है ओरिजिनलिटी जो थी ये आगे बाकी सब राइटर्स ने भी यूज़ की, जैसे कि कौन थे, जेम्स जॉकी एंड अदर मॉडर्निस्ट, इंसिस्टिंग दैट द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट वॉज टू आस्क क्वेश्चंस, नॉट टू आंसर दैम. तो ये इनका कहना था कि एक आर्टिस्ट का जो रोल है वो इतना होता है कि वो क्वेश्चन अपने आप से पूछे, ना कि उनके आंसर दे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्ले नाउ. सो सबसे पहले जो है आता है प्रपोजल, जो ओरिजिनली टाइटल अ मैरिज प्रपोजल, जो एक मैरिज प्रपोजल के रूप में आपको चैप्टर में मिलेगा. ठीक है, इस चैप्टर में प्रपोजल जो है एक मैरिज प्रपोजल है. ओके, इज अ वन एक्ट प्ले ऑफ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखोव. इट वॉज रिटन इन 1888 to 1889. सो प्रपोजल जो है, ओरिजिनलिटी जो है इसकी, एक मैरिज प्रपोजल है, एज आई टोल्ड यू, एंड अ वन एक्ट प्ले. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कॉमेडी इसमें आपको मिलेगी, आपको हंसी आएगी पढ़ के, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ के. ठीक है, और ये रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर ने लिखा है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, एंटोन चेखोव ने. ठीक है, तो ये 1889 से 1889 के बीच में लिखी गई थी. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. So, this play is about those families, those wealthy families
who often seeks relationship with another wealthy families. They also want to marry their daughter, their son in that family who are rich, who are very wealthy, and this will help to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. Economic sense matlab money. Then Ivan Lemov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25 years old daughter, Natalia. So, all three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. But वो तीनों जो हैं, कौन? Natalia, Lomov and Chubukov. These three characters, or I can say only three characters in the play, are very quarrelsome in nature. They remain fighting with each other in the whole play in a comedian way that makes you laugh, and they just always quarrel over petty issues मतलब बिल्कुल छोटी सी ही बात पे जो है वो लड़ने लगते थे. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. So जो proposal में लाता है marriage के लिए, that is in danger because they are always fighting with each other and just forgot the actual coming of the Lomov to Chubukov's family. But economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continue. So, एंड में क्या है कि एक इकोनॉमिक गुड सेंस ये बताती है, एक रिच फैमिली का लड़का एक रिच फैमिली की लड़की से ही शादी करना चाहता है, वो प्रपोजल देता है और शादी भी हो जाती है, लेकिन जो फिर भी वो क्या करते हैं, लड़ते ही रहते हैं. द कॉलिंग परहैप्स कॉन्टिन्यूस. सो अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं एक रशियन स्टोरी के बारे में, एक रशियन मैरिज कैसे होती है. ओके, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर बुक, योर चैप्टर, सो आई एम डिस्कसिंग इट बिफोर द प्रोसीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग. सो एक जैसे कि आपको बताया मैंने, एंटोन चेकोव जो थे वो एक रशियन राइटर थे, तो उन्होंने एक रशियन वेडिंग के बारे में भी हमें बताया है. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, brides, dress, cards, and a reception. As students, as in our Indian weddings, it is also the same. We arrange for the rings, we for engagement, we arrange for the cards, we arrange for the flowers and decoration and all, and dresses, जो सब होता, and as same is that in the Russian wedding. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's family usually share expenses. तो पहले क्या हुआ करता था कि जो ब्राइड की फैमिली है, दुल्हन की फैमिली, वो ही रिसेप्शन में खर्चा करती थी. लेकिन आज के दिनों में रशिया में क्या होता है कि दोनों फैमिलीज आपस में खर्चा जो भी है वो बांट लेती हैं, एक्सपेंसेस बांटते हैं. ठीक है. अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. सो शादियाँ किसको याद नहीं रहती हैं? मैरिजेस आर वेरी वेरी मेमोरेबल. सो as so that in the Russian weddings last for minimum 2 days, and maximum if they want to enjoy, they just last long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. Okay, as such in our weddings. So the necessary part of the wedding ceremony is the wedding procession of several carts. सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट क्या है वेडिंग सेरेमनी का, कि वहाँ पे बहुत सारी कार्स का एक मेला सा लग जाता है, बहुत सारी कार्स होती हैं. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट. सो जैसे कि हमारे शादियों में भी होता है कि बहुत सारी जो हाँ प्रेपरेशंस करने के लिए हम पहले ही तैयार हो जाते हैं, एंड एज दैट एज इन रशियन वेडिंग कि दे जस्ट स्टार्ट प्रेपरेशंस
the both groom and bride's friends meet before the wedding and make posters, write speeches, and organize some functions, some dance functions, some quiz functions, some questions, and many contests. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. And this is very interesting part. When groom अराइव, जब दूल्हा जो है वो ब्राइड को लेने आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, शादी के लिए, देन ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर. एंड व्हाट टाइप ऑफ फाइट इज़ दैट? रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स. सो रशियंस जो हैं उनकी देयर बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल, after floor, many multi-storied buildings, okay, and the groom has to climb several stairs. So this is not easy. He has to travel, step up very stairs after stairs, floor after floor, to reach his bride. Then, but at each landing he must answer a question to be allowed to go up. So दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पार्ट. ऐसा तो हमारी शादियों में तो नहीं होता कि दूल्हे को कोई आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चन का, एंड वो फिर आगे जाके आगे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा. द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. जो दुल्हन की फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस जो हैं उनको पूछती हैं. वो क्वेश्चंस किस तरह होंगे? समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कि ब्राइड का नेचर, ब्राइड की पसंद नापसंद, ठीक है. समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स मतलब कि कोई भी जो है उन्होंने पहेली उनको पूछ ली, ठीक है. एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स. एंड ग्रूम को आंसर देना होता है, एंड ही शुड टेक द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. And एक example भी बताया है कि he just maybe shown a few photos of any baby girls and many baby girls, and between all those photos he has to guess who is his wife's baby photo. Okay, if he guesses wrong he must pay cash to move ahead. and एक और पेनल्टी पड़ जाती है उसको कि अगर वो गलत आंसर देगा then he has to pay cash to move ahead. Okay, so after the marriage registration the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sights. so मैरिज होने के बाद मैरिड कपल जो हैं वो गेस्ट को वहाँ पे छोड़ के सिटी साइट्स देखने जाते हैं. आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टू द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन. और उसके बाद रिसेप्शन होता है. द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट. और कपल जो हैं वो वहाँ पर एक टेबल अरेंज किया गया है जहाँ पर फैमिलीज होती हैं, दोनों फ्रेंड्स होते हैं, इन्वाइटेड गेस्ट बाकी के रिलेटिव्स होते हैं, एंड दे सिट टुगेदर. ओके, द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल. तो रिसेप्शन जैसे स्टार्ट होगी ऑब्वियसली दे टोस्ट टू द कपल. दे विल गिव वेरी गुड विशेज. दे विश फॉर द betterment of the couple, happiness of the couple. A wedding toast is custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. So it is their custom. इनका रिवाज है कि any relative from rather it is from groom side or from the bride side, he or she has to say some few words to wish the couple all about his prosperous happiness. Okay, then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. और अपनी ग्लास ऑफ वाइन्स जो हैं वो उठाते हैं अपने ग्लासेस, और सब जो हैं ग्लास पकड़ के और फिर जो है वो थोड़ी सी वाइन जो है वो उसी टाइम पे पीते हैं. ओके, नेक्स्ट, द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. After a few toasts, people start eating and drinking and generally have fun. So, after this is all over, then groom has to kiss the bride.
as in the Christian marriages we usually see this kind of things. After a few toasts people start eating and drinking and generally have fun. And जैसे generally हम अपनी शादियों में enjoy करते हैं वैसे ही they toast and they start eating, drinking and making fun. After some time the bride gets stolen. और थोड़े ही देर में ब्राइड जो है वो चोरी हो जाती है. और चोरी होने का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल किसी ने चुरा ली, ऐसा नहीं है. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड. तो ये जो है ये एक रिवाज है उनका कि जो ग्रूम है, ग्रूम के फ्रेंड्स जो हैं दे स्टील द ब्राइड. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड्स शू. ठीक है. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. और ग्रूम को उस शूज़ के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. ओके. द गेस्ट एन्जॉय वॉचिंग दिस टसल्स एंड कॉन्टिन्यू पार्टिंग. गेस्ट जो हैं ये सब देखते रहते हैं ये टसल्स, आपस में छोटा मोटा तकरार होता रहता है. एंड दे कॉन्टिन्यू पार्टिंग. और ये सब देखते रहते हैं और पार्टी करते रहते हैं एंड दे एन्जॉय विद देयर सेल्फ. सो नाउ moving on to the chapter, there are only 3 characters in the play. First is Stefan Stepanovich Chubukov, ठीक है, जो एक लैंड ओनर है. Second is Natalia Stepanovna Chubukov's daughter, okay, and she is 25 years old. And the last one character in the play is Ivan Vaslovich Lomov. He is a neighbor of the Chubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. So students, this is it. Now the other story of the chapter we will discuss in the next lecture. Okay. Thank you students.